देखिए ये पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने होगा। कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन ए रोड विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.45 मीटर and the moment of inertia of the wheel about the axis of rotation is 3 kg meter square. If the wheel is brought to rest in 15 seconds, the magnitude of average torque transmitted by the brakes to the wheel. क्या निकालना है, क्या है, वो बात की बात है। पहले गिवन के बारे में बात कर लेते हैं। एक ऑटोमोबाइल है, उसकी स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी v दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि हमको SI सिस्टम में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? फाइव बाई 18 से मल्टीप्लाई, वो 1060 थोड़े लिखेंगे। कितने बार जाएगा? 18 दूनी 18 54, यानी कि इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और कहते हैं रेडियस ऑफ व्हील जो है वो 0.45 मीटर है। रेडियस ऑफ व्हील है 0.45 मीटर। ठीक है। और कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो व्हील का है वो 3 kg मीटर स्क्वायर है। आई जो गिवन है वो 3 kg। अपने आप क्वेश्चन बोलता है कि भाई हमको ऐसे लगाइए। ठीक है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। और कहते हैं इसको ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि पहले कुछ उसका वेलोसिटी रही थी v, इसके बाद वो रेस्ट में आ गया, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। अब ये कौन सी वेलोसिटी है पता नहीं, फिलहाल हम लिखे दे रहे हैं। और 15 सेकेंड में हुई है, t बराबर 15 सेकेंड हुई है। अब इस v के बारे में बात कर रहे हैं कि ओमेगा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर u दिया गया है, ये u लिख देते हैं। अच्छा, इनिशियल है। अब यहाँ u दिया गया है, हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। तो कहते हैं टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इसका एवरेज टॉर्क निकालिए, टाउ की वैल्यू निकालिए। देखो एक सिंपल सी बात है, पहिया घूम रहा है तो घुमाने के लिए जो फोर्स है वो टॉर्क होता है, और घूमते पहिए को रोकने के लिए फोर्स होता है, वो भी टॉर्क होता है। ठीक है। तो यानी मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, हमको v की u की जरूरत नहीं है। तो इनिशियल ओमेगा जो होगा, यानी ये ओमेगा नॉट, ये ओमेगा है, तो अब प्रॉब्लम ये ओमेगा है तो ये ओमेगा नॉट होना चाहिए। तो ओमेगा नॉट कैसे निकालें? v बराबर आर ओमेगा होता है ना। अगर इसको v मान लें हम, तो v बराबर आर ओमेगा होता है ना, तो यहां पर ये ओमेगा ओमेगा नॉट हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? तो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा? v अपान आर। v है आपका 10 और r आपका है 0.45। ये कटेगा 1000 बटे 45। ये अब इसको काट पीट दो, यही लिखा रहने दो, बात की बात है। फिलहाल 1000 बटे 45 है, किसी से काट सकते हो क्या? वैल्यू गलत लिख रहे हैं क्या हम? काटना पीटना चाहो, काटना पीटना चाहो। वी आपका 15, एक मिनट गलत लिख गए। अच्छा सॉरी ये 15 है। क्या देख रहे हो भाई आप? देख क्या रहे हो? बस ठीक है, बस अपना आप लिखते जाओ, सब बढ़िया है। ये 15 है, ये 1500 है, तो 15 कम 1500 आएगा, 15 3 45, यानी 100/3। इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो फाइनली हम पहुंचेंगे अल्फा में। देखिए टाउ बराबर आई अल्फा होता है, तो हमें टाउ निकालना है ना, तो हमको अल्फा की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहीं पे देख लेते हैं अल्फा की वैल्यू क्या होगी। क्या इसको ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपान टी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया हमने। सॉल्व कर लो। आई कितना दिया है? आई 3 दिया है, ओमेगा 0 हो गया है फाइनल, माइनस ओमेगा नॉट 100/3 हो गया है, और अपान टी जो है वो कितना है? 15 सेकेंड दिया हुआ है। अब सॉल्व कर लो इसको। माइनस का 3 इंटू 100/3 इंटू 15, तो आएगा माइनस का 100/15, और 100/15 को जब सॉल्व करोगे कितना आएगा? यहां लिख दे टाउ बराबर, इसको 5 से काट दो, तो ऊपर आएगा माइनस का 5 दूनी 10, 0, 5 3 15 माइनस 6.66। अब देखो माइनस नहीं आंसर में आ रहा होगा,
क्योंकि माइनस यहाँ केवल रिटार्डिंग वर्ड के लिए यूज किया जा रहा है कि ये रिटार्डिंग है, मतलब आप अगर माइनस आंसर में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो 6.66 यानी इसका फिलहाल तो ए पार्ट हमारे हिसाब से लग रहा है। 6.66 यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। टॉर्क निकालना था ना, टॉर्क बराबर न्यूटन मीटर। ठीक है, अब चूंकि इन्होंने न्यूटन मीटर नहीं लिखा हुआ है, तो न्यूटन मीटर नहीं लिखा हुआ है तो आप न्यूटन का क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे यूनिट लिखा है, उसमें क्या दिक्कत है भाई? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लगा दो। ठीक है, तो ये आपका पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है।